मित्रों, जया लिटरेचर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिज्ञा का 37वां भाग। तो चलिए सुनिए भाग 37, प्रतिज्ञा। एक दिन सुमित्रा आई, बहुत प्रसन्न थी। प्रेमा ने पूछा, अब तो भैया से लड़ाई नहीं करती? सुमित्रा हंसकर बोली, अब ठीक हो गए, बदनामी हुई तो क्या, पर ठीक रास्ते पर आ गए। अब सैर सपाटे सब बंद हैं, घर से निकलते ही नहीं। लाला जी से तो बोलचाल बंद है, अम्मा जी बहुत कम बोलती हैं, बस अपने कमरे में पड़े रहते हैं। अब तो जो कुछ हूँ मैं ही प्राणेश्वरी हूँ, मैं ही जीवन सुधा हूँ, मैं ही हृदय की रानी हूँ। रोज नई उपाधियाँ गढ़ दी जाती हैं, नए नए नाम दिए जाते हैं। मेरा तो अब जी उब जाता है। पहले यह इच्छा रहती थी कि यह मेरे पास बैठे रहें, अब यह इच्छा होती है कि कुछ देर के लिए आँखों से दूर हो जाएं। प्रेम जताने लगते हैं तो झुंझला उठती हूँ, मगर फिर भी पहले से कहीं अच्छी हूँ। कम से कम यह भय तो नहीं है मेरी चीज किसी और को मिल रही है। आगे के लिए भी अब यह भय न रहेगा। देहात जाने का हुक्म हो गया है। प्रेमा ने पूछा, कौन जाएगा? सुमित्रा, बस हम दोनों। असल में लाला जी इन्हें यहाँ से हटा देना चाहते हैं, लेकिन यह तो अच्छा नहीं लगता कि अकेले देहात में जाकर रहें। मैंने भी उनके साथ जाने का निश्चय कर लिया है। 2-4 दिन में चल देंगे। तुमसे मिलना तो चाहते हैं, पर मारे संकोच के न आते हैं न बुलाते हैं। मैं उनके सामने कैसे ताकूंगा? प्रेमा, इसी संकोच के मारे मैं नहीं गई। भैया पछताते तो होंगे। सुमित्रा, पछताते तो नहीं, रोते हैं। ऐसा रोते हैं जैसे कोई लड़की मैके से विदा होते वक्त रोती है। सदा के लिए सबक मिल गया। मैं तो पूर्णा को पाऊं तो उसके चरण धो धो कर पीऊं। है बड़ी हिम्मत की औरत, एक बार उससे जाकर मिल क्यों नहीं आती? एकाएक दाननाथ हाथ में एक पत्र लिए लपके हुए आए और कुछ कहना चाहते थे कि सुमित्रा को देखकर ठिठक गए। फिर झेंपते हुए बोले, सुमित्रा देवी कब आई? मुझे तो खबर ही नहीं हुई। सुमित्रा ने मुस्कुरा कर कहा, आपने तो आना जाना छोड़ दिया, पर हम तो नहीं छोड़ सकते। दाननाथ कुछ उत्तर देने ही को थे कि प्रेमा ने उनके मुखाभास से उनके मन का भाव ताड़ कर कहा, जाना आना भला कहीं छूट सकता है? बहन, इनका जी ही अच्छा नहीं रहा। सुमित्रा, हाँ देख तो रही हूँ, आधा भी नहीं रहे। दाननाथ ने प्रेमा को एक पत्र दिखाकर कहा, यह देखो, अमृत राय का यह एक लेख है। प्रेमा ने झपट कर पत्र ले लिया, फिर कुछ संयमित होकर बोली, किस विषय पर है? वह तो लेख वेख नहीं लिखते। दाननाथ, पढ़ लो ना। प्रेमा, पढ़ लूँगी, पर है क्या? वही वनिता भवन के संबंध में कुछ लिखा होगा। दाननाथ, मुझे गालियाँ दी हैं। प्रेमा को मानो बिच्छू ने डंक मारा। अविश्वास के भाव से बोली, तुम्हें गालियाँ दी हैं? तुम्हें? मैं उन्हें इससे बहुत ऊंचा समझती थी। दाननाथ, मैंने गालियाँ दी हैं तो वह क्यों चुप रहते? प्रेमा, तुमने तो गालियाँ नहीं दी, मतभेद गाली नहीं है। दाननाथ, किसी को गाली देने में मजा आए तो? प्रेमा, तो मैं एक की 100 सुनाऊंगी। मैं उन्हें इतना नीच नहीं समझती थी, अब मालूम हुआ कि वह भी हम ही जैसे राग द्वेष से भरे हुए मनुष्य हैं। दाननाथ, ऐसी चुन चुन कर गालियाँ निकाली हैं कि मैं दंग रह गया। प्रेमा, अब इस बात का जिक्र ही ना करो, मुझे दुख होता है।
दाननाथ ने मुस्कुराकर कहा, जरा पढ़ तो लो, फिर बतलाओ कि इस पर क्या कार्यवाही की जाए। पटकनी दूं या खोपड़ी सहलाऊं? प्रेमा, तुम्हें दिलगी सूझती है और मुझे क्रोध आ रहा है। जी चाहता है इसी वक्त कह दूं कि तुम अब मेरी नज़रों से गिर गए, और लोग चाहे तुमसे खुश हुए हों। इस चाल से तुम्हें कुछ चंदे और मिल जाएं, लेकिन मेरी निगाहों में तुमने अपनी इज्जत खो दी। दाननाथ, तो चलो हम तुम दोनों साथ चलें। तुम जबान का तीर चलाना, मैं अपने हाथों की सफाई दिखाऊंगा। सुमित्रा, पहले लेख तो पढ़ लो। गालियां दी होती तो लाला यूं बातें ना करते। अमृत राय ऐसा आदमी ही नहीं है। प्रेमा ने सहमी हुई आंखों से लेख का शीर्षक देखा। पहला वाक्य पढ़ा तो चढ़ी हुई त्योरियां ढल गईं। दूसरा वाक्य पढ़ते ही वह पत्र पर और झुक गई। तीसरे वाक्य पर उसका कठोर मुख सरल हो गया। चौथे वाक्य पर होठों पर हास्य की रेखा प्रकट हुई और पैरा समाप्त करते करते उसका संपूर्ण बदन खिल उठा। फिर ऐसा जान पड़ा मानो वह वायुयान पर उड़ी जा रही है। सारी ज्ञानेंद्रियां मानो स्फूर्ति से भर उठी। लेख के तीनों पैरे समाप्त करके उसने इस तरह सांस ली मानो वह किसी कठिन परीक्षा से निकल आई। दाननाथ ने पूछा, पढ़ लिया? मार खाने का काम किया है ना? चलती हो तो चलो, मैं जा रहा हूँ। प्रेमा ने पत्र को तह करते हुए कहा, तुम जाओ, मैं न जाऊंगी। आज मुझे मालूम हुआ है कि संसार में मेरा कोई सच्चा मित्र है तो यही है। मैंने इसके साथ बड़ा अन्याय किया, आज क्षमा मांगूंगा। अगर आज न जाओ तो अच्छा, वे समझेंगे खुशामद करने आए हैं। नहीं प्रिय, अब जी नहीं मानता। उनके गले से लिपटकर रोने को जी चाहता है। यह कहते हुए दाननाथ बाहर चले गए। सुमित्रा भी बूढ़ी अम्मा के पास जा बैठी। प्रेमा की सुकीर्ति का बयान सुने बिना उसे कब चैन आ सकता था। प्रेमा ने उस लेख को फिर पढ़ा, तब जाकर चारपाई पर लेट रही। उस लेख का एक एक शब्द उसके दृष्टि पट पर खींचा हुआ था। मन में ऐसी ऐसी कल्पनाएं उठ रही थी जिन्हें वह चाहती थी कि ना उठें। फिर उसके भावों ने एक विचित्र रूप धारण किया। अमृत राय ने यह लेख क्यों लिखा? उन्होंने अगर दाननाथ को सचमुच गाली दी होती तो चाहे एक क्षण के लिए उन पर क्रोध आता, पर कदाचित चित्त इतना अशांत न होता। सहसा उसने पत्र को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और पुर्जे खिड़की के बाहर फेंक दिए। जो पंख पक्षी को जाल के नीचे बिखरे हुए दानों की ओर ले जाए, उनका उखड़ जाना ही अच्छा। धन्यवाद।